हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दियर्स स्टडी। मैं जय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से ट्यूशन अभी बंद है। आपके पास टाइम ही टाइम है, तो उसमें मेहनत ज़्यादा करें, क्वेश्चन काफ़ी प्रैक्टिस करें। आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जाम्पल का भी प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद हो सके तो जेई मेन का जितना भी क्वेश्चंस है वो भी प्रैक्टिस करें। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम कंपटीशन का भी तैयारी करें साथ में, तो जेई मेन और जेई एडवांस का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है वो भी क्लियर कर लीजिए। अगर हम इतना प्रैक्टिस करके चले तो 12 में आपका 12 का बेस स्ट्रांग होगा ही, साथ साथ कंपटीशन का भी तैयारी हो जाएगा। तो चलिए आज हम जेई एडवांस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। हम इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग जानते हैं, सीख चुके हैं। किस क्वेश्चंस को बनाने के लिए दोनों को सेम करना होगा, या तो दोनों को cos कर ले या दोनों को tan कर ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन यहाँ tan है तो दोनों को tan बना ले। तो इस cos इनवर्स को tan बनाना बिल्कुल आसान है, सीख चुके हैं। वो कैसे, तो देखें। cos इनवर्स 4/5 को हम लिख सकते हैं, पहले इसके लिए राइट एंगल पेंसिल लेकर के एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। अब हम जैसे cos इनवर्स 4/5 है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं। जैसे cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये cos थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं कि बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, तो बेस यानी कि ये 4 हो गया और h हो गया 5 हो गया। अब हम p निकाल लेंगे, तो रूट ओवर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 25 माइनस 6 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। हम निकाल लिए। अब हमें टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा हम आसानी से इस फिगर से निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखें, टेन थीटा इज इक्वल टू p/b 3/4। इस दोनों को चेंज करेंगे, इस दोनों को चेंज करेंगे या टेन को अपोजिट में ले जाएंगे, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4 हो जाएगा। और थीटा के जगह पे हम लिख लेंगे, थीटा का वैल्यू है यहाँ पे cos इनवर्स 4/5, ये 4/5 है, टेन इनवर्स 3/4। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। ये एक टेक्निक सोचने का पहला टेक्निक ये हो गया। अगर आप सोच रहे हैं कि हम इससे भी आसानी से कंपटीशन का क्वेश्चन है समय बचाएं, तो वो भी टेक्निक सीख लें। देख ले इसके लिए क्या करना होगा। आप दिमाग में ही कैलकुलेशन करें। वो कैसे, तो देखें। ऐसे सोचे कि cos इनवर्स 4/5 है, तो cos थीटा का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनियस b/h, तो b हो गया 4 और h हो गया 5, तो हम p निकाल लेंगे। इस फिगर की सहायता से डायरेक्ट हम लिख लेंगे टेन इनवर्स फॉर्मूला p/b, p हो गया 3 और b हो जाएगा 4, तो आसानी से सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस में टेन cos इनवर्स 4/5 को हटा करके टेन इनवर्स 3/4 ले लेंगे, और टेन इनवर्स 2/3 तो पहले से है। टेन इंटू यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, तो टेन इनवर्स एक्स यानी 3/4 प्लस वाई यानी 2/3/1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ये 3 है। फिर से लिख लें इसे, ये 2/3 है। तो टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो सिर्फ यहाँ डाटा रह जाएगा। तो हमें इसका कैलकुलेट टेन फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि टेन इनवर्स ये फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, सेकंड फॉर्मूला बोले तो प्रॉपर्टी सेकंड है ये, टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो सिर्फ यहाँ डाटा रह जाएगा। डाटा बोले तो 3/4, इसका कैलकुलेशन ही कर ले हम, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा
कैलकुलेशन हम बाद में कर लेंगे। 3/4, 2/3, फिर है 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, यह बच जाएगा। अब आप इस वाले पार्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 17/6 आएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। ये फर्स्ट फंक्शन 10 है, तो इस कॉस इनवर्स को भी 10 बना लेंगे और साइन इनवर्स को भी 10 बना लेंगे। वो कैसे, तो देखिए हम यहां पर बना रहे हैं। कॉस इनवर्स 1/5√2 है और इसे हमें 10 बनाना है। तो पहले राइट एंगल ड्रॉ करना होगा, जैसे भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फॉर्मूला कॉस का b/h, तो b हो गया यहाँ पे 1 और h हो गया 5√2। हम p निकाल सकते हैं। h² 5√2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 25 2 ये 25 यानी 50 माइनस 1 49 और 49 ये हो जाएगा 7। तो अब हम 10 इनवर्स आसानी से लिख सकते हैं। p/b, p हो गया 7 और b हो गया 1, यानी 10 इनवर्स 7/1 यानी 10 इनवर्स 7 हो गया ये। अब हम साइन इनवर्स को 10 में कन्वर्ट कर लें। ये साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स 4√17। फिर से राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। ये p/h, p हो गया 4 और h हो गया √17। फॉर्मूला h² माइनस p², √17 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो 17 माइनस 16 यानी 17 माइनस 16, तो ये 1 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसे 10 में चेंज करें तो 10 इनवर्स p/b यानी 4/1 यानी 4 हो गया। अब जो मेरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हो जाएगा 10 और cos इनवर्स 5/√2 को हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 7/1 यानी 10 इनवर्स 7 माइनस इसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स साइन इनवर्स 4/√17 को लिख सकते हैं 10 इनवर्स 4 लिख सकते हैं। 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला हम इसमें मैथ लगा रहे हैं। तो देखिए ये न्यू पेज में तो 10 फिर 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, तो 10 इनवर्स x माइनस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई, माइनस ने प्लस होगा यहाँ पे। 10 इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस x इंटू वाई 7 इंटू 4। 10 इनवर्स 10 फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी है कि 10 इनवर्स 10 इनवर्स यहाँ नहीं है फर्स्ट में, इसे रिमूव कर रहे हैं। फिर से देखें इस बात को। प्रॉपर्टी सेकंड है 10 इंटू 10 इनवर्स x इज इक्वल टू x, तो सिर्फ x यानी कि यह वाला पार्ट रह जाएगा। 7 माइनस 4 हो गया 3, ये 21 प्लस 1 29 हो गया। तो आसान हम देख रहे हैं कि सेम टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन में कर रहा है। तो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बाद वाले क्वेश्चन इसे समझते हैं। फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन में हमें रियल सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है 10 इनवर्स x इंटू x प्लस 1 और ये साइन इनवर्स को बगल में शिफ्ट कर रहे हैं, तो प्लस है माइनस बन के जाएगा माइनस साइन इनवर्स x स्क्वायर x प्लस 1, फिर 10 इनवर्स x स्क्वायर प्लस x लिख सकते हैं इसे हम। अब हम ये रूल पहले से सीख चुके हैं कि π/2 में से साइन इनवर्स को माइनस करेंगे, π/2 में से साइन इनवर्स को माइनस करेंगे तो कॉस इनवर्स मिलेगा। ये एंगल जो है वही रहेगा, x है तो x रहेगा। वैसे ही π/2 में से साइन इनवर्स को माइनस करेंगे
तो कॉस इनवर्स मिलेगा, एंगल सेम रहेगा, जो एंगल है यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर ये कॉस इनवर्स है तो इसे भी कॉस इनवर्स बना लें, या नहीं तो इसे टेन इनवर्स बना लें, दोनों को सेम कर ले बस। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि इसे कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये आसान है बिल्कुल। इसके लिए हमें राइट एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कैसे, तो देखें, हम इसे चेंज करें, इसे कॉस इनवर्स बना रहे हैं। तो एक बात जानते हैं कि यहाँ 1 लिख सकते हैं हम, तो पर 10 में p बाई बी हो गया, p हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और b हो गया 1। तो ये हम निकाल सकते हैं h रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स का होल स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो रह क्या जाएगा अंदर में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अब प्लस 1 रह जाएगा। ये बात तो समझ में आ गया होगा। अब इसे हम कॉस इनवर्स लिख रहे हैं। कॉस इनवर्स, कॉस का फॉर्मूला 1 बाई, ये हो जाएगा 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। हम जानते हैं ये कॉस इनवर्स, दोनों की इक्वेटिंग करेंगे हम। यहाँ पे सॉल्व वाले क्वेश्चन में कैंसिल नहीं करना है, इक्वेटिंग करेंगे। कॉस इनवर्स यह इसको इक्वल हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 रूट ओवर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 इज इक्वल टू रूट रूट खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रहेगा। तो चलिए इसे न्यू पेज में हम लिख लें। ये तो समझ में आ गया होगा, क्या बोले कि 1 इज इक्वल टू रूट रूट खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये बात समझ में आ गया। 1 जब इस सबको हम 1 को बगल में ले जाएंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू, इसको 0 के बराबर करेंगे 0 आएगा, इस वाले टर्म को 0 के बराबर करेंगे -1 आएगा। तो ये x का 2 वैल्यू हो गया, और हमसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन। यही क्वेश्चन देख लें, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ जो आंसर आया दोनों का दोनों रियल नंबर है, 0 भी रियल नंबर है, -1 भी रियल नंबर है। तो नंबर पूछ रहा है, इसकी संख्या तो कितना संख्या हो गया 1 और 2, इसकी संख्या 2 हो गया। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन हो जाएगा इसका 2, इसकी संख्या 2। तो ऑप्शंस कौन सा टिक करेंगे हम इसमें, 2, यानी ये ऑप्शन टिक करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चंस को लिख रहे हैं पहले। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो हम क्या करें, साइन इनवर्स को बगल में शिफ्ट कर रहे हैं। तो कॉस इनवर्स रह जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर 4/2 प्लस एक्स के पावर 6/4 माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। पहले से पाई बाय 2 है, बगल में जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 4 माइनस ये भी डॉट डॉट इन्फिनिट। अब हम ये तो सेम लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर 4/2 एक्स के पावर 6/4 माइनस डॉट डॉट पाई बाय 2 में से साइन इनवर्स को माइनस करेंगे। जस्ट अभी सीखे कॉस इनवर्स एंगल सेम, ये जो एंगल है, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स के पावर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब बाई 4 माइनस डॉट डॉट इक्वेटिंग करेंगे, कॉस इनवर्स यहाँ इसके इक्वल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर 4 बाई, हम इस वाले टर्म को न्यू पेज में लिख लेते हैं, ये वाला टर्म देखिए यहाँ पे, पहले इस वाले जो इसे हटा देते हैं। एक बार फिर से समझें, क्या बोले, दोनों की इक्वेटिंग करेंगे तो यहाँ इसके इक्वल हो जाएगा। तो यह वाले पार्ट हम न्यू पेज में लिख लेते हैं, क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट समझाना है। तो चलिए तो देखिए इसके कॉन्सेप्ट को। तो क्या बोले, यहाँ पर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर 4/2 एक्स के पावर 6/4 माइनस इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2
प्लस एक्स क्यूब बाई 4 माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी की ओर मूव कर रही है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। सेम टू सेम फिर से समझ लें, यानी यह इसके इक्वल हम लिखे हैं तो ये समझ में आ गया होगा। अब जो यह सीक्वेंस है यह जीपी का सीक्वेंस है, यह दोनों जो सीक्वेंस है जीपी का। कैसे जीपी को हम कैसे चेक करते हैं, तो जीपी में कॉमन रेशियो सेम होता है, यानी सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो इसमें से डिवाइड करें तो माइनस एक्स स्क्वायर 2 में हम जब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से तो ये आ जाए एक्स के पावर 4 है, यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। जब इसमें तीसरा में थर्ड में सेकंड से डिवाइड करेंगे एक्स के पावर 6 बाई माइनस एक्स के पावर 4 बाई 2 तो यहाँ हो जाएगा यह भी बचेगा एक्स स्क्वायर 2 से डिवाइड करेंगे 4 में तो ये भी 2, तो सेम आ रहा है। ये भी जीपी है, वैसे इसको भी चेक कर ले तो ये भी जीपी है। तो जीपी में एक रूल है इनफाइनाइट टर्म को ऐड करने का, जीपी में एक रूल है इनफाइनाइट टर्म को ऐड करने का। वो रूल क्या है, तो पहले आप रूल को समझ लें कि a प्लस ए आर स्क्वायर, यह जो टर्म है इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। यह जो जीपी है यह सीक्वेंस जीपी का है और इनफाइनाइट टर्म को हमें ऐड करना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका एस इन्फिनिटी अनंत पदों का योग, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म a बाई 1 माइनस आर, a बाई 1 माइनस आर हो जाएगा, जहां पे r जो है यह 1 से छोटा है, r का वैल्यू 1 से छोटा है। अब हम ये इनफाइनाइट टर्म है तो a मतलब फर्स्ट, इस फॉर्मूला हम इसमें यहाँ पे a बाई 1 माइनस आर, तो इसके लिए a फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस आर। आर कैसे निकालते हैं, तो सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, इस सेकंड में इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके कितना आया था माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आया था, जब इसमें इससे डिवाइड करेंगे। ये तो बात समझ में आ गया होगा। यहाँ पे a हो जाएगा फर्स्ट टर्म x हो जाएगा 1 माइनस आर, तो r निकाल ले, यानी सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 में x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई 2। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए इसे इरेज कर दें। ये फॉर्मूला था। अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, ये आसान है कैलकुलेशन करना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1, ये आ जाएगा 2 यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स बाई यानी 2 माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा एक्स बाई 2, यह 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। जैसे किस तरह से कह लो, जैसे 2 बाई 4 5 बाई 6, तो ये 6 कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये सेम टेक्निक लगाएं। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसे हम फिर से इस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 2 पर चला जाएगा 2x बाई 2 प्लस एक्स, इसे हम न्यू पेज में लिख करके कैलकुलेशन कर लें फिर से। तो देखें 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x बाई 2 प्लस एक्स। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें हम, या यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, या नहीं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2x क्यूब हो जाएगा। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। 4x को बगल में शिफ्ट करेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे, x इज इक्वल टू यहाँ आएगा 0, इसको 0 के इक्वल करेंगे 0, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 1, 0, 1 आएगा। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चंस में कुछ कंडीशन है,
उस कंडीशन को हम देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन है कि x का जो वैल्यू आना चाहिए 0 और √2 के बीच वाला, ये कंडीशन मोड x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन √2, इस कंडीशन को हम यहाँ लिख रहे हैं और समझा रहे हैं इसके बाद। तो देखें इसमें कंडीशन है यानी गिवन x जो है वह 0 से बड़ा होगा लेकिन √2 से छोटा होगा। तो x का वैल्यू जो हमें लेना है वो 0 से बड़ा वाला लेना है। x का वैल्यू कौन सा लेना है? 0 से बड़ा वाला। तो इस दोनों में 0 से बड़ा वाला कौन सा नंबर है? तो 1 है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि x का वैल्यू आप 0 से बड़ा ले, तो 0 से बड़ा ये 1 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। आंसर ये आंसर हो जाएगा क्योंकि x का वैल्यू 0 से बड़ा लेना है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है साइन कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस टेन इनवर्स एक्स। बिल्कुल आसान क्वेश्चन ये एडवांस में पूछा है। फर्स्ट फंक्शन कॉस है तो आप इसे कॉस बना लें, फर्स्ट फंक्शन साइन है तो इसे भी साइन बना लें। बिल्कुल आसान है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो कॉट इनवर्स पहले हम इसे इरेज कर देते हैं, फिर से समझें। हम यहाँ पे बाय में 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर बाय में 1 लिख सकते हैं। राइट एंगल का हेल्प ले रहे हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। हम यहाँ पे रफ कर रहे हैं, फिर हटा देंगे। फॉर्मूला कॉट का b बाई पी, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो b हो गया 1 प्लस एक्स, p हो जाएगा 1। तो h हम निकाल लेंगे, p का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1। इसका होल स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2x, यानी ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो जाएगा। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। अब हम इसे कॉट इनवर्स को साइन में चेंज करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स p बाई एच, p बाई एच, h बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए इसे अब रिमूव कर देते हैं। वैसे ही इस वाले पार्ट का कैलकुलेशन करेंगे, इस वाले पार्ट का। तो यहाँ पर टेन इनवर्स x बाय 1 है, तो देख लें इसे भी x बाय 1। तो फॉर्मूला p बाई b, p हो गया x, b हो गया 1, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे भी बदल लें, तो cos इंटू कॉस इनवर्स फॉर्मूला 1 बाई मतलब b बाई h होगा, तो b हो गया 1, h हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम ये प्रॉपर्टी सेकंड है, साइन इंटू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स, यहाँ टर्म जोड़ा जाएगा, ये 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यहाँ पे 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इक्वेटिंग करेंगे, इसको 1 से इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो टर्म रह जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, रूट खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो टर्म रह जाएगा 2x और 1 को बगल में शिफ्ट करेंगे, 2x इज इक्वल टू ऐसे रहेगा। फिर से लिख लिया क्वेश्चन को हम दोबारा, आसान पार्ट है, आसानी क्वेश्चन है। देखें यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, या 2x इज इक्वल टू -1, या x इज इक्वल टू -1 बाई 2, तो x इज इक्वल टू -1 बाई 2, डी ऑप्शन हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक चीज देख रहे हैं कि इसमें जी एडवांस में जितना भी क्वेश्चन किया वो सेम टाइप का क्वेश्चन करा है, इसलिए प्रैक्टिस अच्छा करें। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में है ये एक्स कॉस कॉट इनवर्स एक्स, फिर है प्लस है यहाँ पे प्लस साइन कॉट इनवर्स, ब्रैकेट को फिर से लिखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को हम फिर से लिख रहे हैं। क्वेश्चंस को दोबारा लिखना होगा, ब्रैकेट में स्पेशल ध्यान देना है, नहीं तो गलती हो जाएगा यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बाद है मिडिल एक्स कॉस कॉट इनवर्स एक्स प्लस साइन कॉट इनवर्स एक्स, फिर मिडिल ब्रैकेट का होल स्क्वायर, यानी पूरे यहां से लेकर के यहां तक का होल स्क्वायर है, इसलिए सही से लिखना है -1 के पावर 1/2। ये 1/2 का मतलब पूरे का रूट है, ये टोटल यहां से लेकर के यहां तक का रूट है। अब हम क्या करेंगे, जो अभी टेक्निक सीखे हैं, ये कॉस है तो इसे भी कॉस बना लेंगे, इसे भी कॉस बना लेंगे। कैसे, तो देख लें यहाँ पे किस तरह से। यहाँ पे x/1 तो हम लिख सकते हैं, तो राइट एंगल कॉट का फॉर्मूला b/p, b हो गया x, p हो गया 1, तो ये हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आसानी से बन जाएगा। x तो पहले से है, इसे हमें कॉस है तो यहाँ कॉस ही रहने देंगे, और कॉट इनवर्स को कॉस में चेंज करेंगे। तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला b बाई यानी x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो इसे हटा देते हैं। आप वैसे ही इसे भी चेंज, सेम इसको भी हम अब क्या करेंगे, ये साइन है इसे साइन बनाएंगे, तो साइन जब बनाएंगे तो वो कितना होगा हम डायरेक्ट लिख देते हैं। आप प्रयास कीजिएगा बनाने का, तो यहाँ आएगा, नहीं तो यहाँ पर सेम बना ले क्योंकि सेम ही था, चेंज हम क्यों किए, वो तो सेम था। x/1 लिख सकते हैं, x1 √1 का स्क्वायर x, सेम टू सेम है यहाँ पर भी। तो अब हम क्या करेंगे, इसे साइन बना रहे हैं, तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा, यहाँ पे x है, उल्टा लिख दिए, x है यहाँ पे 1 है, x b/p, b x है, p 1 है। अब हम साइन इसी का साइन इनवर्स में कैसे बदलेंगे, तो p/h होगा, p बोले तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरे का ये होल स्क्वायर है, फिर -1, फिर बड़ी कोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट उसके पावर में हाफ है, √1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स कॉस, ये प्रॉपर्टी 1 खत्म हो जाएगा, तो क्या जाएगा यहाँ पे x इंटू x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स, ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस से बीच में ये पूरे का होल स्क्वायर -1, फिर इसके पावर में 1/2 है। इस 2 को हम सही से लिख रहे हैं, नहीं तो लगेगा ये एक्स्ट्रा में है। यह जो 2 है इसका स्क्वायर है, ये समझना, ये होल स्क्वायर है। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। अब हम इसे हम और लिख रहे हैं, जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हो, इसे हम सही से लिख लें। देखिए यहाँ पे क्या था, -1 के पावर 1/2, ये पूरे एक लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन है ये। तो चलिए अब हम इसको इस वाले पार्ट को सॉल्व करें, तो इसके लिए न्यू पेज लेना होगा।
तो देखिए क्या हो जाएगा। हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इस बात को पहले समझ ले। यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई, और ये 1, तो एलसीएम यहाँ पे रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो डायरेक्ट हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैसे, तो वो देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यह होगा क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट ओवर, ये एलसीएम हो जाएगा और ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये एलसीएम ऊपर वाला जुड़ जाएगा का होल स्क्वायर है, -1, फिर पावर में 1/2 है। तो अब हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम जानते हैं कि यह दोनों जैसे x बाई रूट एक्स हो, तो आप इसे कैसे कैंसिल करेंगे। इस x को हम लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक रूट एक्स बचेगा, ये दोनों सेम है। तो जब हम इस वाले पार्ट को कैंसिल कर देंगे, फिर से समझना है, जब हम इस वाले पार्ट को इसके साथ कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे, तो ऊपर में रह जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, होल स्क्वायर पहले से है, और 1/2 पावर ये भी पहले से है। तो फिर से देखें, यह स्क्वायर इस रूट को हटा देगा, यह स्क्वायर इस रूट को हटा देगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर रह जाएगा। अब पावर में 1/2 पहले से, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा x इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका ऑप्शन हो गया। अब आप फिर देखें इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका कैलकुलेशन करने से पहले इसका वैल्यू निकाल ले, यहाँ रफ में सिग्मा k का वैल्यू 1 से n 2 के। ये सेम क्वेश्चन जेई मेन 2019 में भी आ चुका है। आप जेई मेन के क्वेश्चन बैंक को उसमें चेक कर लीजिए, मिल जाएगा क्वेश्चन। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो k के जगह पे 1 ले लेंगे तो 2 होगा, 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 6 हो जाएगा, लास्ट में बढ़ते जाएंगे, लास्टली क्या लेना होगा n, जब n ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2n हो जाएगा, प्लस 2n, यानी 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट, इसे सही से लिख लें फिर से, प्लस 2n हो जाएगा। इसे ऐड करने के लिए, इसे हम ऐड कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या हम लास्ट टर्म दिया हुआ रहे तो n/2 a प्लस लास्ट टर्म भी लगा सकते हैं। तो क्वेश्चंस को किस तरह से इसका वैल्यू निकालेंगे, या तो हम इस फॉर्मूला पर निकाल लें, नहीं तो n/2 a प्लस लास्ट टर्म, इससे भी बन जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, इसमें कितना टर्म हो जाएगा 5, 2 4 6 1 2 3 4 5, या नहीं तो लास्ट में जो भी नंबर उसे हाफ कर दीजिए। तो उसी प्रकार इसमें टर्म निकालना हो तो कितना हो जाएगा 2n/2, यानी टोटल इसमें टर्म है n टर्म है, तो n/2 2a, a मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 2 हो जाएगा, n-1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2। इसे देखें, n/2 कैलकुलेशन करेंगे तो 4 + 2n - 2, 4 + 2n - 2, तो ये हो जाएगा n/2 2n + 2, 2 कॉमन लेंगे, इसके साथ कैंसिल कर देंगे तो n इंटू n + 1 आएगा। ये बात समझ में आ गया होगा। तो देखें इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं,
कॉट इनवर्स, पहले इसका वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पे। कॉट इनवर्स 1 प्लस सिग्मा के का वैल्यू 1 से n 2 के। कॉट इनवर्स 1 और इसका जो वैल्यू आया है वो है n इंटू n प्लस 1। ये बात समझ में आ गया। अगर इसे हम 10 में कन्वर्ट करें, जैसे हम जानते हैं फॉर्मूला कि कॉट इनवर्स x हो और 10 में बदलना हो तो 10 इनवर्स 1/x हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। जब इसे 10 में बदलना हो तो 10 इनवर्स ये पूरे के पूरे डिवाइड में आ जाएगा, 1/1 प्लस n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन एक टॉपिक है जो इंटीग्रेशन में पढ़ना है, और इस वाले पार्ट का पार्शियल फ्रैक्शन, तो अब हम वो पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट ना समझा करके डायरेक्ट यहाँ पर टेक्निक समझा रहे हैं। कैसे? तो इस वन को n प्लस 1 माइनस n लिख सकते हैं। इस वन के बदला में n प्लस 1 माइनस n लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस n इंटू n प्लस 1, ऐसा करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 10 इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। 1 को हम क्या लिखिए, n प्लस 1 माइनस n लिख सकते हैं, तो 10 इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो फॉर्मूला किसका हो जाएगा, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y। तो चलिए इसे न्यू पेज में लिख लें। टेन इनवर्स x यानी n प्लस 1 माइनस 10 इनवर्स y यानी 10 इनवर्स n हो जाएगा। अब जो मेरा एक्चुअल क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लिखा जाए। एक्चुअल क्वेश्चन है सिग्मा n का वैल्यू 1 से 23 10 इनवर्स, क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन को पहले लिख लें, हम इसे रिमूव करने दें। वन प्लस सिग्मा के का वैल्यू, यहाँ पे फिर से थोड़ा मिस्टेक हुआ, दोबारा क्वेश्चंस को देख लें तो समझ में क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है। देखें यहाँ पे सिग्मा n का वैल्यू 1 से लेकर के 23 कॉट इनवर्स 1 प्लस सिग्मा 2 के। तो चलिए लिख लें इस बात को, कॉट इंटू सिग्मा है। तो पहले हम जो क्वेश्चन था कॉट इंटू, तो सहित लिख रहे हैं पूरे। देखिए अब कॉट इंटू सिग्मा, कॉट इंटू सिग्मा के का n का वैल्यू 1 से लेकर के 23, फिर था उसके बाद कॉट इनवर्स 1 प्लस सिग्मा के का वैल्यू 1 से n 2 के। सबका वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो टोटल इसका ये जो वैल्यू, इस वाले पार्ट का वैल्यू यहाँ आया है, इसी का कैलकुलेशन करके हम ये लाए थे। तो अब हम क्या करेंगे, कॉट सिग्मा, इसे हटा करके यह वैल्यू रख देंगे 10 इनवर्स n प्लस 1 माइनस 10 इनवर्स n। अब जहां जहां n है वहां पे पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4, लास्ट कहां तक रखेंगे, 23 तक। तो देखें इसको हम कैसे अरेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें कॉट इंटू ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे इस वाले कॉट वाले पार्ट को हम हटा देते हैं, कॉट का बाद में रख लेंगे इस कॉट को, अभी सिर्फ इसी पार्ट का कैलकुलेशन कर लें।
तो क्वेश्चन आसान रहेगा, समझने में आसानी होगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले हम जहां n को 1 के द्वारा रिप्लेस करें, जहां जहां n है वहां पे 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। जब 1 रखेंगे तो 1 के बाद अगर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 हो जाएगा। फिर जब हम 3 रखेंगे तो ये 4, ये हो जाएगा 3, तो tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। लास्ट में बढ़ते जाएंगे, लास्ट 23 रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 23 प्लस 1, तो 24 tan इनवर्स है, ये tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 23। तो अब इसमें देख रहे हैं कि कैंसिल होने वाला है, कैंसिल भी हम कर सकते हैं, कैसे? तो tan इनवर्स 2 और ये tan इनवर्स 2 कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से ये टर्म कैंसिल होगा, ये 3 कैंसिल होगा। तो कैंसिल करने का एक टेक्निक है, यहाँ अपने ऊपर में बगल वाले से, या अपने ऊपर में बगल वाले से, तो यहाँ जो tan इनवर्स 23, क्योंकि यह 23 तो यहाँ आएगा, देखिए tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 23 से जस्ट ऊपर में कौन सा टर्म होगा? तो tan इनवर्स 23 माइनस tan इनवर्स 22 आएगा, तो यहाँ वाला जो टर्म रहेगा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा? तो बचेगा इस साइड में tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1। जब सबको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो सिग्मा का मतलब ऐड करना होता है, जब सबको हम ऐड करेंगे तो इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो इसे हम न्यू पेज में लिख लें, तो क्या रह गया था? tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1, ये टर्म आ गया था। अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस x इंटू वाई, यानी tan इनवर्स 23 बाई 25, जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो। अब चलिए, जो मेरा एक्चुअल क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में से हम कॉट हटा दिए थे, जो क्वेश्चन था उसमें से कॉट हटा दिए थे, तो चलिए हम कॉट रख देते हैं। अब हम नाउ कॉट सिग्मा n का वैल्यू 1 से 23, कॉट इनवर्स 1 प्लस सिग्मा k का वैल्यू 1 से n 2 के। हम लोग अभी इसी को सॉल्व करेंगे, कितना लाए हैं? ये टर्म आया है, ये पूरे को सॉल्व किए तो ये आया है। तो अब क्या करेंगे? कॉट और इसके बदला में ये रख देंगे tan इनवर्स 23 बाई 25। अगर फर्स्ट फंक्शन कॉट है तो इसे भी कॉट बनाना पड़ेगा, तो tan इनवर्स को कॉट बनाना बिल्कुल आसान है। कॉट इंटू कॉट इनवर्स, जब कॉट इनवर्स में बदलेंगे ये दोनों चेंज हो जाएगा, 25 बाई 23, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 बाई 23। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। अब आप एक क्वेश्चन और देखें, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपके 12 बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। इस क्वेश्चन में है क्या कि ABC रियल है, A B C पॉजिटिव रियल है, पॉजिटिव रियल नंबर है। tan इनवर्स पूरे को x मान लें, x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर ये फॉर्मूला हम इसमें लगा दें तो फंस जाएंगे, क्वेश्चन को कैलकुलेशन करने में काफ़ी समय लगेगा। आप इसे ऐसे देख ही लें एक बार कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। जब हम यहाँ पे x के जगह पे ये रूट वाला टर्म आएगा, y के जगह पे ये रूट आएगा, z के जगह पे ये रूट आएगा, फिर यहाँ पे डबल डबल रूट, कैलकुलेशन करने में काफ़ी टेंशन होगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ABC इज इक्वल टू ABC, तीनों इक्वल है और तीनों हम 1 के इक्वल मान लेंगे, यानी A बराबर भी 1, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे। ABC तीनों के बदला में 1 पुट करेंगे, क्योंकि 1 भी पॉजिटिव रियल नंबर है। तो 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए थीटा इज इक्वल टू, जब आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 रख करके देखें यहाँ पे,
एक कैलकुलेशन कर देते हैं। ए, तो ए की जगह पे 1, ए प्लस बी प्लस सी, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई बी सी, तो 1 इंटू 1। जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, अब बाई 1, 1 इंटू 1, तो 10/3 हो जाएगा। इस तरह से हमें समझ में आ गया होगा कि जब हम ए बी सी को हटा करके उसके बदला में 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10√3। ये भी हो जाएगा सेम 10√3, 10√3 ये भी हो जाएगा। जब सबको ऐड करेंगे तो 3 10√3 ये 3 हो जाएगा। √3 10 में किस एंगल का फॉर्मूला है? 60 डिग्री, π/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई हो गया। यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ना है क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। थीटा एक्चुअली में आया क्या है? पाई, तो पाई रख देंगे और 10 पाई का वैल्यू 0। ये समझ में आ गया होगा। इस लेसन में हम यही सलाह देंगे कि लेसन्स को बनाने से पहले, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ये 1 मिनट का क्वेश्चन है भी नहीं। टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, टेन इनवर्स 2x यानी 1/5 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू π/4 को हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1, π/4 को 10 इनवर्स 1 लिख सकते हैं। यहाँ 10 इनवर्स नहीं है, सिर्फ 10 है, तो 10 जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 5/12, या फॉर्मूला लगा देंगे 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का, तो 10 इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। प्रॉपर्टी सेकंड 10 इंटू 10 इनवर्स खत्म हो जाएगा, सिर्फ यह रह जाएगा। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, हम कैलकुलेशन इसका कर ही लें, 10 इंटू 10 इनवर्स, जब पूरे का कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा -7/17, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, -7/17 -7/17, ये आंसर हो गया। हम इस लेसन में यही सलाह देंगे कि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से पहले थ्योरिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, उसके बाद जितना भी प्रॉपर्टी है उस सब को याद करके रखें, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस एग्जांपल्स है तो उसे प्रैक्टिस कर ले, फिर जेईई मेन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जेईई एडवांस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और लगे कि हम जेईई मेन का साथ साथ में अच्छा से तैयारी करें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक अवेलेबल है तो उसे भी सॉल्व कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।